तो वेलकम डॉक्टर अल्पा याग्निक। आप सिमिलिया डायबिटीज इंटीग्रेटेड केयर सेंटर से काफी समय से जुड़ी हुई हो, हमारी फिलॉसफी के साथ आप जुड़ी हुई हो, तो आज थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ हमारे श्रोताओं के लिए। डॉक्टर अल्पा इज अ क्वालिफाइड नेचुरोपैथ out of her passion. She's a microbiology postgraduate and an MPhil, and she has a large family with all doctors practicing modern medicine. But what is very interesting for me is to understand कि आप ये alternative medicine और naturopathy आपने क्यों चुना, डॉक्टर अल्पा? तो सबसे पहले जैसे कि एज यू टोल्ड कि मेरे दोनों साइड में एलोपैथी प्रैक्टिस ज्यादा है. माय पेरेंट्स वर डॉक्टर्स, माय ब्रदर इज अ सर्जन हियर, माय फादर इन लॉ he studied in KEM Mumbai at that time, so he was into allopathy practice. So looking, whenever I sit with them in their consulting, what I observed is कि कई बार वो लोग, कोई भी पेशेंट आता है, उसको कोई भी प्रॉब्लम है, वो हमेशा लाइक दे यूज टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन, है ना. तो वो मेडिसिन जब तक बंदा लेता है, कोई भी पेशेंट लेता है, तब तक उसको सही होता है, बट इट वॉज नॉट क्योरिंग. उससे वो सही प्रॉब्लम उनका जो होता था, वो प्रॉब्लम हर तरफ से सही नहीं हो रहा था. सो आई डिसाइडेड कि ऐसा कोई साइंस तो होगा जिससे हम क्योर कर सके, कोई भी प्रॉब्लम को क्योर कर सके, रेदर देन सिम्टोमेटिकली उसको रिलीफ दे. सिम्टोमेटिकली रिलीफ देना कोई मीनिंग नहीं था, इट वाज जस्ट अ टेम्पररी सॉल्यूशन. पर अगर हम उसका जो कारण है उसको ही ट्रीट करते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन गिव अ क्योर. जी. सो दिस लेड मी. बिल्कुल, और उसी लाइन से होम्योपैथी का भी जन्म उसी फ्रस्ट्रेशन से हुआ है. वेरी ट्रू, वेरी ये ट्रू. जो मॉडर्न मेडिसिन है, बेसिकली हम ज्यादा करके एक सिम्टोमेटिक रिलीफ पेशेंट को दे सकते हैं. एब्सोल्युटली. लेकिन होम्योपैथी है या नेचुरोपैथी है, एक ज्यादा ऑर्गेनिक व्यू लेता है इलनेसेस के, और डीपर हीलिंग के लिए ज्यादा पोटेंशियल है. तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि बेसिक प्रिंसिपल्स नेचुरोपैथी के क्या है, जो कोई भी सबसे पहले डिजीज को अप्रोच करता है जब बेसिक नेचुरोपैथी. प्रिंसिपल बहुत सिंपल है कि अगर हम देखें तो मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कॉज को समझे. कि जैसे कि सर दर्द हो रहा है किसी को भी, कि या पेट में दर्द हो रहा है, तो उसका कारण क्या है. अगर सर दर्द हो रहा है तो जनरली व्हाट पीपल टेक इज एनी पेन किलर. तो पेन किलर लेंगे तब तक उसको वो पेन की फीलिंग जाएगी, पर उसका कारण नहीं जाएगा. तो हमारे लाइक वी हैव प्रिंसिपल्स of our science ki first of all try to understand and find out the cause. If you find out the cause and try to clear that, मतलब उसको ही सही करना. आप मतलब फूड से सही, लाइक हमारे साइंस में फूड इज द मेन मेडिसिन. फूड है एंड ऑल द नेचुरल सोर्सेज विच वी हैव, तो उससे हम लोग ट्रीट करते हैं. तो वो कारण को हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको ट्रीट करते हैं, जिससे वो कारण ही दूर होगा, तो ऑटोमेटिकली जो उनको बाहर प्रॉब्लम दिख रहा है, वो प्रॉब्लम भी क्लियर हो जाएगा. द सेकेंड प्रिंसिपल विच इट इज बेस्ड ऑन, ट्राई टू यूटिलाइज द नेचुरल पावर. जैसे कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की यही दवा. तो हम लोग यही थीम पर काम करते हैं. एज द बेस्ट मेडिसिन इज अवर मदर नेचर. इफ वी अंडरस्टैंड कि वो इसको ये प्रॉब्लम है, तो कौन सा हम ट्रीटमेंट में यूज करेंगे. जैसे कि मेरे यहाँ पे बहुत मड थेरेपी भी होते हैं, काफी सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी होते हैं. आई हैव इन हाउस ट्रीटमेंट सेंटर. तो वो अलग अलग वे से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ये नेचुरल सोर्सेज से. देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्लीज डू नो हार्म.
जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं कि हम एंटीबायोटिक लेते हैं, फ्रीक्वेंट एंटीबायोटिक्स जो हमारे बॉडी में जाते हैं, तो जो एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिया को भी मारेगा, मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया को तो मारेगा ही, साथ साथ में जो अच्छे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उसको भी डिस्ट्रॉय करेगा. सो अवर होल इकोसिस्टम विच वी हैव इनसाइड, तो वो इकोसिस्टम हमारा इम्बैलेंस हो जाता है. तो हम हमारे अंदर के पूरे सिस्टम को हम हार्म करते हैं. सो नेचुरोपैथी इज द साइंस जिसमें हम ध्यान रखते हैं कि जो हमारा इनर सिस्टम है, बैलेंस है, उसको हम लीस्ट हार्म करें और ना हार्म करें. इनफैक्ट जो हमारी वाइटैलिटी है, वाइटैलिटी के लिए जो इनर हीलिंग डॉक्टर है, उसको ही एनवायरनमेंट ऐसा दे कि वो बेस्ट परफॉर्म कर पाए. सो दिस बिल्कुल इज व्हाट वी वर्क ऑन. एंड द लास्ट इज ट्रीट द पर्सन एज अ होल. बिल्कुल जैसे कि सर दर्द होता है, तो वी डोंट थिंक कि भाई इसको ये ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो इसी को ट्रीट करो. नो, दैट इज रॉन्ग. द ट्रीटमेंट शुड बी डन फॉर द होल पर्सन. सो पूरे, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई आता है जिसने, कई बार ऐसे होता है कि कोई प्रॉब्लम मेरे से शेयर नहीं भी करा होता है, बट during the course of treatment, without saying, even that problem gets treated, right? That problem also gets cured. So we used to treat the person as a whole. So these जी are the basic principles on which our science is based on. जी. So these are the holistic aspect is very much in True. line with the homeopathic system of medicine. That's why Absolutely. we can come together and work with our patients. तो आप जैसे Right. बताया आपने कि फूड ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट करता है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए, Hmm. जो हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को किस तरह से डिस्टर्ब करता है या किस तरह से सुधार भी सकता है. तो उसी तरह से अगर राइट फूड लेते हैं तो सुधर भी सकता है, और गलत फूड Absolutely. लेंगे तो काफी बुरी तरह से बिगड़ सकता है. और इसीलिए हम लोग ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स देख रहे हैं इतनी मात्रा में. तो आज ही मैं Right. थोड़े स्टेटिस्टिक्स देख रहा था, तो डायबिटीज ऑलमोस्ट 10% ऑफ गुजरात पॉपुलेशन हैज गॉट डायबिटीज एंड मोर देन 10% हैज गॉट हाइपरटेंशन. सो Absolutely. ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में, खास करके डायबिटीज में, मैंने ये ऑब्जर्व किया है और मैं खुद भी यही प्रैक्टिस करता हूँ कि ये प्लांट बेस्ड डाइट आप प्रिस्क्राइब करते हैं या पेशेंट्स को हेल्प करते हैं टू शिफ्ट ओवर टू प्लांट बेस्ड डाइट. तो आपका क्या रीजन है प्लांट बेस्ड डाइट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है डायबिटीज के लिए या इवन अदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए? सबसे पहले देखें तो हमारी जो बॉडी की एनाटॉमी है, तो अवर एनाटॉमी इज मेड टू ईट प्लांट्स. प्लांट फूड ही हमारा फूड है. हमारी बॉडी की जो रचना है, उसका वो उस इस हिसाब से है कि वी नीड टू ईट प्लांट्स, राइट. हमारे इंटेस्टाइन के जो लेंथ है, दे आर सो लेंदी, सो मतलब इतने लंबे हैं कि अगर हम प्लांट फाइबर्स नहीं खाएंगे तो वी विल हैव लॉट्स ऑफ कंजेशंस. एंड डाइजेशन एंड एलिमिनेशन एक दो बेस है कि जिससे कोई भी आगे बहुत सारी बीमारियां हो सकती है. तो हम लोग हमेशा इसीलिए उसको प्लांट बेस्ड फूड को उतना लाइक वी यूज टू सजेस्ट अ लॉट कि we get lots of not only fibers but we get that healing energy through plants. Each and every plant उसकी अपनी खुद की हीलिंग पावर है. अगर वो हीलिंग पावर में मेरे ट्रीटमेंट में, लाइक मेरे पास अगर ओबेसिटी वाला भी कोई आता है, तो आई नेवर एवर वर्क विथ रिडक्शन ऑफ कैलोरीज. नो. तो क्योंकि हमारे बॉडी में कैलोरी काउंट की जरूरत नहीं है. रेदर देन इंस्टेड ऑफ कैलोरी काउंट यू नीड टू अंडरस्टैंड द हीलिंग पावर, द एनर्जी ऑफ द प्लांट. अगर उसको सही से हम इस्तेमाल करते हैं, उसको सही से बॉडी में लाइक व्हेन वी ऐड ऑन इन आवर डाइट, तो इट विल क्लियर द एसिडिक एनवायरनमेंट इनसाइड, जो हमारे साइंस का एकदम बेस है कि
acid and alkaline. If your system is high on acid, आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम होने ही होने हैं. पर इंस्टेड इफ यू फोकस कि आपके अंदर की सिस्टम मोर ऑन अल्कलाइन पार्ट जा रही है, तो डेफिनेटली all the acids residue, all the toxic residues will get flushed out, and we will start having the change in our blood chemistry. Unless and until blood chemistry में अल्कलाइन नहीं होगा, तब तक हम कोई भी डिजीज को क्लियर आउट, रिवर्स नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल. तो रिवर्सल के लिए बहुत जरूरी है कि प्लांट बेस्ड फूड, एनिमल बेस्ड फूड, इफ यू आर हैविंग the animal based food which we are getting nowadays, it is full of lots of toxins which not only like create disease, पर आपका रिवर्स तो कभी नहीं होगा. अगर आप एनिमल फूड लेते हो तो रिवर्सल इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. So this is my experience of 12 years, that is what I'm sharing. बिल्कुल. और यही चीज मॉडर्न मेडिसिन में अब काफी प्रूव हो चुकी है. Absolutely. Plant-based diet can reverse diabetes, जो आज से 10 साल पहले कोई मानता नहीं था कि डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, और अब प्रूवन फैक्ट है. डॉक्टर नील बर्नार्ड फ्रॉम PCRM हैज डन अ ह्यूज वर्क ऑन प्लांट बेस्ड डाइट. आप उनकी बुक्स, उनके वीडियोस बहुत सारे, और हम भी उनके साथ उनके पास उनकी बुक से सीखे हुए हैं. और so plant-based diet creates an alkaline environment body में, और जो animal based foods है वो acidic है, जिससे inflammation होता है. सही है. कई बार ऐसे होता है कि डायबिटिक पर्सन ही ऑलवेज थिंक दैट आई कैन नॉट बी ऑन फास्ट, राइट. पर धीरे 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 हम लोग 16 आवर इंटरमीडिएट फास्टिंग एड ऑन करते हैं, तो 16 आवर नहीं हो सकता, स्टार्ट विथ 12 आवर, 14 आवर्स, एंड इट इज पॉसिबल, एंड द रिजल्ट्स आर ड्रास्टिक. बिल्कुल. और इसको मैं ऐड करूंगा कि फास्टिंग डायबिटीज पेशेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है. तो एकदम प्रूवन साइंटिफिक डेटा है इस पर कि जब तक कुछ ना कुछ हमारी दुकान चलती रहेगी, तब तक इंसुलिन सिक्रीट होते रहेगा हमारे पैनक्रियाज में से. डेफिनेटली यस. और जितना इंसुलिन आप सिक्रीट करते रहोगे, उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो फास्टिंग एक रेस्ट है पैनक्रियाज के लिए और आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाने के लिए. तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि डायबिटिक्स के लिए फास्टिंग बहुत जरूरी है एट अ स्टेज, और जैसे आप बता रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आप कराते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट डॉक्टर अल्पा आपने इंट्रोड्यूस किया है. दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने देखा है आप जब डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं तो कभी पोर्शंस नहीं लिखते कि इतना खाना है या इतना खाना है, इतनी रोटी. तो पोर्शंस से तो जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो 3-4 हफ्ते होता है, उसके बाद तो कोई फॉलो नहीं कर पाता है. लेकिन ये बहुत यूजर फ्रेंडली डाइट है, और मैंने देखा है कि आप एक स्मूदी प्रिस्क्राइब करते हो सभी, ऑलमोस्ट सभी डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को. थोड़ा इसके बारे में बताइए. Especially for diabetics, yes, I do prescribe smoothies. For other people, I do use juices also. पर diabetics के लिए especially smoothies, because smoothies is a blend of sweet fruits, little bit sweeter, not very sweeter, but sweet fruits with vegetables, leafy greens, right? So it is the perfect combination कि जो भी पर्सन है डायबिटिक है तो उसको ही और शी शुड फील दैट फीलिंग वाली इफेक्ट. नहीं तो उसको ऐसे लगेगा मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाना है, अगेन एंड अगेन क्रेविंग्स बढ़ते जाएंगे. स्पेशली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि डायबिटिक्स दे ऑलवेज क्रेव समथिंग स्वीट, दो दे डोंट नीड टू, बट दे नीड समथिंग स्वीट. वो क्रेविंग है, वो नेचुरल अर्ज बढ़ता है बॉडी में. सो व्हेन वी प्रेस्क्राइब अ स्मूदी, तो वो अर्ज, वो क्रेविंग ग्रेजुअली डिमिनिश होके वो नॉर्मल हो जाता है, एंड इट विल ऑलवेज गिव यू दैट फीलिंग वाला
इफेक्ट फुल कि फीलिंग। हाँ, फुल फीलिंग, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, ताकि वो थोड़ी थोड़ी देर में उसको ही और शी वोंट क्रेव एनी मोर फूड. So बिल्कुल smoothies are on the lighter side because they are just with the greens and the fruits. So it is not creating any stress on our digestion. और डाइजेशन पर स्ट्रेस तो नहीं होता, उसके साथ में फीलिंग इफेक्ट आता है. प्लस वी डू टेक केयर व्हेन वी प्रिस्क्राइब डिपेंडिंग ऑन द वो उनका रीडिंग्स, शुगर का शुगर रीडिंग्स. आई यूज टू एड ऑन द फ्रूट्स ऑल्सो. जो राइट कॉम्बिनेशन में हम फ्रूट एड ऑन करते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट्स वी कैन शुगर एड ऑन. बिल्कुल Yes, because we need to take care of the glycemic index of the fruit also which we are using. बिल्कुल. तो तो ये स्मूदी से जो सेटिस्फेक्शन आता है. ये थोड़ा डेलिकेट पॉइंट है स्वीट फ्रूट्स जो आपने मेंशन किया, और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में थोड़ा अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए क्लैरिफाई कर दे कि डायबिटीज में स्वीट फ्रूट्स कौन से खा सकते हैं, कौन से बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा. और अगर आप स्मूदी की Initially, रेसिपी बता सके जो initially कॉमनली I यूज कर सकते हैं. true. Initially, I would not suggest anyone to start with papaya and pineapple because they are high in glycemic index. सबसे पहली बात. कई बार जो डायबिटिक होते हैं ना, वो हमेशा डरते हैं कि मैंगो आई कैन नॉट ईट, बट दैट पर्सन कैन ईट मैंगो. मैंगो इज मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स. बिल्कुल मैंगो है, बनाना है, दे आर मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो इट विल नॉट शूट अप द शुगर. ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब हम खाना खाते हैं, मतलब कुछ भी लेते हैं, कोई भी फ्रूट लेते हैं कि कुछ भी खाना खाते हैं, तो उसके थोड़े देर के बाद जो बॉडी में शुगर शूट अप होता है ब्लड में, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द ग्लाइसेमिक इंडेक्स. मतलब वो फूड का वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं. तो डिपेंडिंग ऑन द रिपोर्ट्स वी कैन डेफिनेटली थिंक कि भाई वी कैन टेक अ कॉल कि भाई हाँ, इसको मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वी कैन प्रिस्क्राइब मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स. दे आर लिटिल बिट मोर स्वीटर. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आर एप्पल्स, पेयर्स है, एनी स्पेशली कीवी है, बेरीज है, दे ऑल आर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स. तो वी कैन एड ऑन इन सच अ वे कि टेस्ट फैक्टर को भी हम ध्यान में रख सके. इट शुड बी अपीलिंग, फूड शुड बी इंटरेस्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई ऑलवेज बिलीव इज, कई बार क्या होता है कि नेचुरोपैथी का नाम आता है ना, तो सब लोग भाग जाते हैं कि ये घास फूसी खिलाएंगे. दैट इज अ नोशन, राइट? व्हेन आई इवन स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसे ही था कि यार ओनली सैलड, हाउ कैन वी लिव ओनली ऑन सैलड्स. योर फूड शुड ऑलवेज बी इंटरेस्टिंग, ताकि किसी को भी लंबे टाइम कर वो अच्छे से कर पाए. सो स्मूदीज इज वन ऑफ दैट ड्रिंक कि we can easily, we love it, very simple to make, and we can always sustain. I generally, whenever I fast, I used to live on smoothies. I love smoothies. So we can easily live on smoothies for a longer period of time. बिल्कुल सिंपल, जैसे कि अभी पैर की सीजन है, तो मैं एक स्मूदी, जिसका भी इवन शुगर हायर साइड है, दैट पर्सन कैन ऑल्सो टेक दिस स्मूदी. तो पेयर्स है, यू कैन ऐड पोमोग्रेनेट्स टू इट. इवन चेरीज की अभी सीजन थी, तो चेरीज थोड़े डाल दो. एंड एनी ग्रीन्स विच एवर इज अवेलेबल. जनरली व्हाट आई ऑलवेज वांट पीपल, मेरे यहाँ पे जो भी आता है ना, मैं उसको हमेशा पॉट में थोड़े ग्रीन्स उगाने को समझाती हूँ. बिकॉज greens are not readily available. जो मतलब variety of greens are not available. yes, especially So, गुजरात में. very true. So we are here with only limited greens. So I always explain them how to grow, because I have my own kitchen garden and I grow variety of greens. So I always take them to my garden कि आप देखो कैसे आप ग्रो कर सकते हो, या पॉट में भी ग्रो कर सकते हो. At times whenever I have seeds, I used to give those seeds to them also. So what are the common greens? What are the common greens जो आप मिलते भी है बाजार में और आप उगा भी सकते हैं? हाँ, स्पिनच इज वेरी इजी टू ग्रो. स्पिनच, कोरिएंडर तो मिलता भी है सपोज बार, पर नहीं मिलता है क्या, तो यू कैन ग्रो योर मस्टर्ड ग्रीन्स, you can grow your dill seeds, you can grow your fennel.
You can grow your tandalja. Tandalja matlab amaranth is of different colors. Very different varieties of amaranth we can grow and very easily. Okay. Need not to take much care of it. So amaranth is, I'll like to share something more about amaranth. Amaranth is one of the greens which has that power, tremendous power to flush toxins out of your body. Right? So you can add amaranth to your greens. You can add, as I told you, थोड़ा सा आगे मतलब experimental phase में जाना है तो you can grow lots of other greens also, arugula, rocket leaves, lots of greens you can grow, but very simple are this. It does not need much efforts. Methi greens hardly it needs any efforts to put in. You can easily grow in your pots. So all these things which we can, I always suggest कि आप ये अलग-अलग greens उगाओ, which you can always vary. Because each and every green has unique curing and healing power. Right. जैसे कि हम लोग कई बार क्या होता है कि we used to cook a lot of greens, but when we cook them, we are destroying everything. Correct. Simple spinach की बात बोलूं कि spinach कई बार जिसको stone होता है तो doctors say no to spinach, but I say yes to raw spinach. Raw is important. Though it is high in oxalic acid, but when we cook it, it becomes a problem. But when we are eating in a raw form, it can't be a problem at all. So how you take your greens matters a lot. So एक fruit, pear है या pomegranate है या cherries है, एक green और क्या smoothie में डालेंगे एक उसको tasty drink बनाने के लिए? Yes, you can add on मतलब जैसे कि सिंपल से फ्लेवर्स ऐड ऑन करने थे. इफ यू हैव बेसिल है, फिर नागरवेल का पान मतलब पान का पत्ता, राइट? ऑल दोस थिंग्स आर ऑन द हर्ब साइड. We can add a little bit of it, mint. So all this thing will enhance the taste and flavor of the smoothie. Right. And along with that, it will also help you to change the inner environment. बिल्कुल. So, but I will not suggest to add greens, fruits, and with nuts. No. So nuts should be eaten, or nut smoothie should be taken separately, but not with the fruits. Right. So keep the nuts out. Yeah. Take herbs which add as flavors. एक green, एक fruit. कुछ नींबू डाल सकते हैं. Is that okay with you? Very rarely I suggest, because when we add lemon, the ferrous part of the greens which we are eating, which is in the absorbable form, it gets turned to ferric, which is useless for the body. Okay. Right? So I don't prefer adding lots of citrus thing. You can add citrus fruit, but not at least lemon or what's all the time. Okay. Yeah. Okay. So this could become a nice tasty drink to start your morning with. And yes. And I remember, no tea, coffee. Yeah, and no tea, coffee. That is quite clear. And I remember in my practice, when I would prescribe this smoothie, one of my patients had very, very bad sugar and very low energy. The day he took it for a week, and the next week he comes and tells me, "You have given me an energy bomb." That's the kind of energy that really uplifts this greens and raws. So with this very, very informative session, we will stop here. We will come back with Dr. Alpa after some time again, and we will discuss even more details, more finer aspects. You can put in your questions in the comment section below. Do share, do like our channel, and do press the notification bell so that you keep getting the updates. Thank you so much, Dr. Alpa. We will come back to you and we will continue helping our patients. Thank you so much. Thank you so much for being with us. Thank you.